गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर मियां नसीरुद्दीन का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आपने इस पाठ के लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में जाना तथा पाठ का कुछ अंश जाना कि किस प्रकार से मियां नसीरुद्दीन से लेखिका का बातचीत चल रहा है। लेखिका उनसे रोटियों के बारे में जानने का प्रयास कर रही हैं, उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रही हैं। मियां नसीरुद्दीन पत्रकारों को, अखबार छापने वालों को और अखबार पढ़ने वाले को दोनों को निठल्ला निकम्मा समझते हैं। फिर भी ये आई थी तो उन्होंने कहा कि पूछ लीजिए जो कुछ पूछना है। तो इन्होंने पहला प्रश्न ही किया कि आपने रोटी बनाने का यह इल्म यानी ज्ञान कहाँ से सीखा है। इतने में वो आंखें तर दिए, मतलब कि गुस्सा थोड़ा हो गया, बोला कि भाई बताइए कि एक नानबाई ज्ञान सीखने कहाँ जाएगा। अरे नानबाई है तो किसी नानबाई के पास ही जाएगा, किसी नगीना साज के पास तो जाएगा नहीं जो कि ज्वेलरी वगैरह में नग मोती लगाता है। किसी आईना साज के पास तो जाएगा नहीं जो आईना बनाता है। किसी मीना साज के पास नहीं जाएगा जो बर्तन इत्यादि पे कलाकारी करता है। किसी रफूगर के पास नहीं जाएगा जो फटे कपड़े सिलता है। किसी रंगरेज के पास नहीं जाएगा जो कपड़ा रंगता है, या किसी तेली तंबोली के पास नहीं जाएगा। तंबोली यानी कि पान वाला, पनेड़ी, और तेली जो बनिया होते हैं उनके पास भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा खानदानी पेशा है। हम इसे कहीं और सीखने क्यों जाएंगे। भाई हमारे पिता वालिद मियाँ बरकत शाही गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके वालिद अर्थात हमारे दादा मियाँ कल्लन मशहूर थे। यहाँ तक हुआ था पहले भाग में। तो लेखिका ने पूछा, देखिए यहाँ से आज हम शुरू करते हैं फिर से। लेखिका ने पूछा कि आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद है। तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं नसीहत काहे की मियां, अरे काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ बजा फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब आप कहते हैं कि अरे भाई नसीहत से थोड़ा आता है, अरे काम करने से आता है, नसीहत से नहीं आता है। लेकिन हाँ ठीक बजा फरमाया, यानी कि ठीक बताया आपने कि काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। फिर भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहली बार कब, ये तो बताइए कि जब आप पहली बार यहाँ आए होंगे तो आपके अब्बा जान या दादा जान ने कुछ तो बताया होगा, कुछ तो कहा होगा कि आप कहाँ बैठे, कैसे बैठे, क्या करें। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी पी रहे थे, जल्दी जल्दी 2-3 फूंक बीड़ी मारे, बीड़ी को ख़त्म किया और बड़े अंदाज से बोले, यानी रईसों की तरह, कि अगर आपको कुछ कहलवाना ही हो तो बता दिए देते हैं। अब जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, बड़े आराम से कहें कि भाई देखिए
अगर आपको कुछ कहलवाना है, आप कुछ विशेष जानना या सीखना चाहते हैं तो बताइए, मैं वही कह देता हूँ। लेकिन ये जान जाइए कि जब कोई भी बच्चा अपने उस्ताद के पास या गुरु के पास, टीचर के पास पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ, यानी उर्दू शब्द अलिफ बेते से शुरू होता है, यानी अर्थात जो हमारा क ख ग हिंदी का है, अंग्रेजी का ABC है। तो भाई टीचर पहले बोलता है, फिर बच्चा उसे बाद में दोहराता है। कह जीम, तो बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। सिर पर हाथ धरना मतलब सिर पर मारता है, और शागिर्द अर्थात चेला परवान करता है, उन्नति की तरफ बढ़ता है। जब अध्यापक किसी बच्चे को मारता है, डांटता है, तो उस मार डांट से शिष्य का विकास होता है, वह उन्नति की तरफ बढ़ता है। समझे साहिब, उनको बता रहा है। एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी कहते एक तो पढ़ाई यह होती है, आप स्कूल में जाएंगे, वहाँ मास्टर बोलेगा क तो बच्चा बोलेगा क, मास्टर बोलेगा ख तो बच्चा बोलेगा ख, और फिर कहीं गड़बड़ हो तो पीट देता है, तो वहाँ पर शिष्य आगे बढ़ता है। एक तो पढ़ाई वो होती है, और दूसरी बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाले, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, देखे कि उधर जा रहे हैं तो उन्होंने कहा, अरे भाई मीर साहब, सुबह नहीं आना हुआ, क्या बात है? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। वो भी जल्दीबाजी में थे, मीर साहिब भी जल्दीबाजी में थे। उन्होंने कहा कि अभी मियाँ हम लौट के आते हैं तो आपको बताते हैं कि क्यों नहीं आ पाए सुबह। तो लेखिका ने कहा, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना भाई? एक तो पढ़ाई ये होती है जो कि टीचर बोलता है, फिर बच्चा पीछे से दोहराता है, टीचर फिर उसको दंड देता है अगर गलती करता है तो। और दूसरी, तब तक मियाँ को देख लिए थे, उधर ध्यान चला गया था, तो लेखिका ने उस पर ध्यान उनका आकर्षित करते हुए कहा कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात एक महान दार्शनिक, जो शिक्षा के बारे में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। कहे हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न पक्की में बैठा, बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में, और न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में, तो हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन 3 क्लासों का। क्या है कि अगर बच्चा शुरू में अगर मदरसे यानी स्कूल जाता है तो पक्की कच्ची यानी कि नर्सरी LKG, न नर्सरी में बैठा, न LKG में बैठा, न 1 में बैठा, न 2 में बैठा, जाके सीधे क्लास 3 में बैठा। तो वो जो पीछे 2-3 क्लास छूट गया, उन क्लासों का क्या होगा? जमात यानी क्लास, उस ज्ञान का क्या होगा? अर्थात हमें कुछ सीखना है तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आ गए भट्टी पर तो डायरेक्ट रोटी बनाना शुरू कर देंगे। अरे पहले भट्टी लगाएंगे, आटा फिर गूंथना सीखेंगे, हैं, तब ना रोटी बनाना सीखेंगे। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन अनबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो हम ही पर दागते रहे। लेखिका सोच रही थी कि यह कुछ अभी तथ्य का निचोड़ निकालेंगे कि कहाँ से सीखें, लेकिन ये इन्हीं पर सवाल दागे जा रहे हैं।
आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। लेखिका कहती भाई अब आप ही बताइए कि उन 2-3 क्लासों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के तो बाहर है, यह बात मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। इस बार मियाँ नसरुद्दीन जो कुछ दांत टूट गए थे, कुछ बचे थे, काले पीले थे, खिलखिला के हंस दिए। जब लेखिका ने ये पूछा कि आप ही बताइए भाई क्या होगा, क्या होना चाहिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। कहते हैं कि क्या मतलब साफ नहीं भाई, जाएंगे तो पहले नर्सरी पढ़ेंगे, फिर LKG क ख ग घ सीखेंगे, फिर ABCD, तब मात्रा सीखेंगे। लो साहब अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। अर्थात बता रहा है कि मैं आया तो पहले बर्तन धोला, पहले बर्तन माजा यहाँ पे, फिर उसके बाद भट्टी को लीपा पोता, फिर उसके बाद भट्टी में आग लगाना पहले हम सीखे। अगर ये सब हम नहीं करते तो क्या हम डायरेक्ट रोटी बनाना सीख जाते। पहले हमें ये सब सीखना पड़ेगा, जिसको हेल्पर ही करते हैं। फिर आटा गूंथना सीखेंगे, तब जाकर के रोटी बनाएंगे ना। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। इनकी तरफ फिर से देख रहे हैं कि बताइए हम यहाँ पर आए, अगर बर्तन न धुलते, भट्टी न पोंछते, भट्टी में आग न लगाते, तो क्या हम रोटी बनाना सीख जाते, सीधे रोटी बनाने में लगते। फिर बड़े ही मजे अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम यानी शिक्षा, शिक्षा का शिक्षा ही बहुत चीज है। सीखे ज्ञान को ही सीखना बड़ी बात है। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा यानी कि रेहड़ी लगाना, फुटपाथ पे लगा कर रोटी बेचना। ऐसे कि अगर हम खोमचे ना लगाए होते, जैसे देखते ना मूंगफली लोग बेचते हैं, वो डमरू आकार का उनका लिए रहते हैं, उसी पे रख करके बेचते हैं, उसको खोमचा बोलते हैं। कहते हैं अगर हमने खोमचा न लगाया होता यानी उस पर रख करके रोटी बेचते थे, तो क्या आज हम यहाँ बैठ पाते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अब ले क्या समझ रहे कि भैया ये तो लग रहा है कि बहुत अतीत में जा रहे हैं, कि रोटी बेचे, फिर कितना गरीबी से आया, फिर क्या क्या। रुख मोड़ा कि आप सीधे सीधे बताइए कि रोटी कैसे बनाना सीखे, कितनी प्रकार की रोटियाँ बनाना चाहते हैं। उन्हें पूछना तो यह था। तो लेखा कहती आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। आपने जिक्र किया कि मैं खानदानी नानबाई हूँ, मेरे पिता, उनके पिताजी भी नानबाई का काम करते हैं। क्या यहाँ पे और भी नानबाई हैं, क्या और भी रोटी बनाने वाले हैं। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। बहुत से यहाँ पे नानबाई हैं रोटी बनाने वाले, लेकिन हमारी तरह खानदानी नहीं है, उनका खानदानी बिजनेस नहीं है ये। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। बादशाह सलामत अकबर को कहते हैं।
अब देखिए इतना मतलब कि बढ़ा चढ़ा के कि उनके जो दादा परदादा हैं वो अकबर के ज़माने के ख़ानदानी नरभाई हैं। बादशाह सलामत के साथ अकबर ने कहा कि भाई मियाँ नैन भाई, क्या तुम मुझे कुछ नया चीज़ बना खिला सकते हो? उन्होंने कहा हुक्म कीजिए जहाँ पना, हुक्म कीजिए जहाँ पना। हुक्म कीजिए मतलब आदेश कीजिए साहब, क्यों नहीं बना सकते हैं? बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, जो न आग से पके न पानी से बने। कोई ऐसी चीज़ आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसमें न पानी लगे न आग लगे और वो खाने भर का हो जाए, खाने के योग्य हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? लेकिन क्या उनसे ऐसी बनी ऐसी चीज़? कहते क्यों नहीं बनती साहिब? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। भाई कहते क्यों नहीं बनता भाई? बना भी और बादशाह सलामत ने खूब खाया और खूब सराहा भी, मतलब उसका खूब बड़ाई भी किया। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। लेखिका ने कहा कि लग रहा है अब कुछ हमें नया मिलेगा कि भाई ये भी अजीब चीज़ है कि कौन सी चीज़ जो जिसमें ना आग से सिके ना पानी से पके, क्या है वो चीज़? बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी? लेकिन बड़े बेसब्री से बेचैनी से उन्होंने पूछा भाई वह पकवान कौन सा था जो उन्होंने बना के बादशाह को खिलाया था, ना आग से पके न पानी से? कोई खास चीज ही होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। मियाँ नसरुद्दीन कुछ देर तक बड़े सोच में पड़ गए। लेखिका सोची कि लग रहा है कि अब वो बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि ना आग से पकती हो ना पानी से पकती हो। लेखिका सोच रही कि अब बताएंगे, रोशनी डालते हैं। कि नसरुद्दीन बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे, मतलब ये राज की बात है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, न कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो बस ये आप समझ लीजिए कि जो कहावत कही गई है कि खानदानी नानबाई कुएं में रोटी पका सकता है, तो कहावत बन रही है, कुएं में रोटी नहीं पकाई जा सकती है। हम समझ गए मतलब झूठ बोल रहे हैं। कह रहे कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कहते ये भी मान लीजिए कि जो भी कहावत कही गई है वो हमारे बुजुर्गों पर पूरी खरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? लेखिका ने कहा कि जो आप कह रहे हैं कहावत है तो वो सही भी है कि बस झूठे कहावत कह रहे हैं? मियाँ तरेला और क्या झूठी है? उनकी तरफ आंख बूढ़े रख रहे हैं। मैं तो कहा हम झूठ बोल रहे हैं? अरे आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? बताइए। अरे रोटी पकाना तो उसमें झूठ का काम क्या है? अरे झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी आपने? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। अब लेखक मजबूरी में सिर हिलाना पड़ा। हाँ भाई रोटी आंच से पकती है, लेकिन आप ही तो सब कुछ कह रहे हैं कि रोटी झूठ से थोड़ा पकती है। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? अरे रोटी आग से पकती है। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। अरे मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वो लौंडिया नया ही रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद नोएडा उधर जाएंगे, वहाँ भाषा बड़ी उजट है। वहाँ लड़कियों को लौंडिया और लड़कों को लौंडा बोलते हैं। हमारी तरफ अगर किसी को बोल दिया जाए तो बड़ा बुरा मान जाएगा।
लेकिन वहां खुद अपनी लड़की को ही, एक बाप जाती रहेगी तो बोलेंगे ऑल इंडिया किधर को जा रही है। तो अब इनसे मुंह फेरने के लिए उन्होंने, एक आदमी जा रहे थे, कहा अरे मियाँ इस वक्त किधर को, सुबह लौंडिया नहीं आई आपकी वो रुमाली रोटी ले जाने के लिए। रुमाली मतलब रोटी एक प्रकार की है जो रुमाल की तरह पतली और लंबी होती है। सोचिए इतनी पतली होती है कि वो उठा दे तो पारदर्शी हो जाता है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेकिन क्या कहते हैं कि चलिए अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात और आपको उठाने का जहमत उठाना पड़ेगा, नहीं कष्ट उठाना पड़ेगा। कहते हैं मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, तब तक ये दूसरी बीड़ी भी जला लिए थे, पी रहे थे। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। जो नशा करने वाले हैं, सुर्ती खाने वाले हैं, सुर्ती खा लें तो जैसे उनको स्फूर्ति आ जाता है, बीड़ी पीने वाले हैं बीड़ी पी लें तो स्फूर्ति आ जाता है, थोड़ी सी ताजगी आ गई। क्या पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे। अरे पूछिए क्या पूछना है, अरे आप सवाल ही तो पूछेंगे ना, जान तो नहीं लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं, फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत भी मिले या ना मिले। अरे पूछेंगे, सवाल ही नहीं पूछेंगे, जान तो नहीं लेंगे। फिर अपने आप से कहते हैं अरे जान भी ले लेंगे क्या, 70 साल के हो ही गए हैं, अब कितना दिन और बचा है। अपने आप ही कहते हैं कि वालिद साहब यानी पिताजी तो 80 साल के हो गए, क्या पता हम उतने साल जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, उतनी मोहलत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। खैर आज के वीडियो में इतना ही। अब इसका अगला भाग अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।